नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे पेपर 1 जो एनटीए नेट को लेकर के है, अभी बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर 1 में यूनिट 1 से यूनिट 10 सभी डिस्कशन हम करेंगे। आज हम यूनिट 4 में टाइप्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर क्लासरूम की बात करें तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो क्लासरूम से सीधे सीधे, जो फॉर्मल एजुकेशन है वो सीधे सीधे क्लासरूम से जुड़ी हुई है। और हम अगर एजुकेशनल फॉर्मेट में अगर हम कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और 1 से 5 तक क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन से या इंटरेक्शन से बन जाते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो संचार की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से संपन्न होती है। फर्स्ट है हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग इंटरेक्शन। यानी क्या है कोलैबोरेटिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सहयोगी शिक्षण सीखने की बात की जाएगी। सहयोगी शिक्षण का मतलब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रुप बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, टीचर्स क्या करते हैं, 4 से 5 बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं और उनको एक प्रॉब्लम दे देते हैं, एक टास्क दे देते हैं जो वो अपने सहयोग से उसको संचालित करते हैं। तो ये टास्क या ये जो छोटे छोटे काम हैं ये सहयोगी शिक्षण से सीखने के लिए होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत रोल होता है। जैसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें जो मैसेज ट्रांसफरिंग है या एक दूसरे से बातचीत करने का जो तरीका है उसके बारे में, तो वो आप वीडियो देख लेंगे, वो आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में। दूसरा है डिस्कशन एंड डिबेट इंटरेक्शन। ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन, जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं, आप लोग दे रहे होंगे, जिसमें जीडी का पोर्शन रख दिया जाता है। उसमें क्या कर दिया जाता है, एक ऑब्जर्वर होता है या सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और उसी के अंतर्गत आपको एक गोल बेंच पे या सर्कल वाली बेंच या चौकोर बेंच पे लोग बैठा दिए जाते हैं। वो एक प्रॉब्लम पे लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होता है, दो लोगों के व्यूज़ आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चर्चा हो सकती है, कौन कौन सी बहस हो सकती है, किस तरीके का वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इन सबको ऑब्जर्व किया जाता है। तो डिस्कशन और डिबेट इंटरेक्शन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा है इंटरैक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरैक्टिव सेशन जो है यानी अंतरवैयक्तिक संचार, स्वयं के लिए जो चिंतन मनन है वो भी एक तरीके का क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें टीचर जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम दे देता है जिसमें लोग अपनी अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने अंदर इंटरेक्शन करके विचार दे सकते हैं। वो भी एक हमारा वे ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन हो जाता है। फोर्थ है कन्वर्सेशन ऑफ विद लर्नर्स इंटरेक्शन। शिक्षार्थियों के साथ में बातचीत करने का जो प्रयास है वो भी हमारा क्लासरूम इंटरेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और है, लाउड रीडिंग इंटरेक्शन। हम देखते हैं बच्चों को क्या कर दिया जाता है, क्लासरूम में बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए, कोई स्टोरी, पोएट्री, कहानी जो भी है उसे पढ़ने के लिए खड़े कर दिया जाता है और बच्चे वो पढ़ते हैं, बाकी सारे जो है उसको सुनते हैं। तो ये लाउड रीडिंग इंटरेक्शन जो है ये भी क्लासरूम इंटरेक्शन में आ जाएगा। स्टोरी टेलिंग इंटरेक्शन, बच्चों से कभी कभी लिखी हुई कहानी अपने शब्दों में कहने की बात कही जाती है, या फिर लिखी हुई कहानी को लाउड रीडिंग इंटरेक्शन के रूप में कहा जाता है। ठीक है, या अपने व्यक्तिगत अनुभव जो है वो बताने के लिए उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। रोल प्ले इंटरेक्शन, जैसे बहुत सारे नाटक होते हैं, है ना, छोटे छोटे नाटक बनाए जाते हैं, छोटी छोटी टीम्स बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे कोई रोल प्ले करना होता है, वो भी एक तरीके का संवाद है, एक तरीके का संचार है, इंटरेक्शन है। सॉलिक्यूज इंटरेक्शन जो है ये भी एक तरीके का हमारा क्लासरूम इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो इस तरीके के जो एक्ट हैं, इस तरीके के जो संचार व्यवस्थाएं हैं हम क्लासरूम के अंतर्गत देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें जिनसे सीखने को मिलता है, और ये सारे कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं इनके लिए मैंने आपको पहले ही कुछ नियम और कुछ सावधानियां बरतनी बता चुके हैं, वो आप ध्यान रखें। तो आप इस तरीके सारे कम्युनिकेशन जो है एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, दोनों ही रूपों में ठीक कर सकते हैं। बने रहे हमारे चैनल में, सब्सक्राइब और लाइक आपको ज़रूर करना है। ये हमने मॉक टेस्ट की आपको एक जानकारी छोटी सी दी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।